अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो मैं बाहर गई थी और मैं मीट और बाकी ग्रॉसरी चीज़ें लेकर आई थी। तो आज मैंने यहाँ पे अपनी मील प्रिपरेशंस करनी थी, जो कि मैं वीकली करती हूँ। 1 हफ़्ता या मैक्सिमम 2 हफ़्ता चल जाती हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आप कंफर्टेबल हैं डेली खाना बनाने में या आपकी रूटीन ऐसी है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मील प्लानिंग कर लेते हैं, प्रिपरेशंस कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ़ को आसान कर देते हैं। एक तो आप बिजली या गैस यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी आप सेव कर सकते हैं, आपका टाइम सेव होता है, आपकी एनर्जी, आपकी एफर्ट सब कुछ सेव हो जाता है। और फ्रीज़ करके अगर आप रख लेते हैं या फ्रिज में भी रख लेते हैं 2-4 दिन के लिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो ये अब करती हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैं चिकन, कीमा, जो मटन होता है, बीफ होता है, सब कुछ साथ लेकर आ गई थी। और गोश्त तो मैं इस तरह से लेकर आती हूँ और पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। तो पैकेट्स में इस तरह से बनाती हूँ कि सब्ज़ी के मैं अलग बना लेती हूँ, जो मैंने रेगुलर यूज़ करना होता है, खाना बनाना होता है, राइस बनाने होते हैं, सालन बनाना होता है, उन सब के उसी हिसाब से मैं बना लेती हूँ। अच्छा जी, गोश्त तो मैं साथ-साथ रख रही थी, उसकी मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पे मैंने बनाना था अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप बना के फ्रिज में रख लें। मैं वैसे हमेशा शुरू से इनको फ्रीज़ करती हूँ, आइस क्यूब्स के जो ट्रे होते हैं ना, उसमें डाल के रखती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मुझे ईज़ी भी लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा चल जाते हैं। अच्छा, बाहर से भी मिल जाते हैं, लेकिन घर में जो आप बनाते हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारे जो देसी एशियन खाने आपको पता है, इनमें अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर इस तरह से आप करके रख लेते हैं ना, यकीन करें टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। बस एक चीज़ का ख़्याल रखना होता है, आप कोई भी चीज़ बना के फ्रिज में रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, आपने उनमें एयर नहीं आने देनी है। उनको बिल्कुल एयर टाइट किसी भी जार में, कंटेनर में या ज़िप-लॉक बैग में रखना है। और ज़िप-लॉक बैग्स तो मैं कहती हूँ इतने यूज़फुल होते हैं ना, अगर आप यूज़ नहीं करते हैं ना, आप यूज़ करके देखिएगा, इनसे जगह भी बहुत बचती है आपकी और काफ़ी सही रहते हैं। खाना मतलब आप काफ़ी दिन रख लें, बिल्कुल ठीक रहता है। तो मैंने लहसुन छील लिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ, अभी मैं फ्रेश लहसुन लेकर आई हूँ ना, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैं पानी में डिप करके रख लेती हूँ कुछ देर, तो बड़े ईज़िली छिलका हट जाता है, पील हो जाते हैं। लेकिन अभी मैंने सारे काम जल्दी-जल्दी करने थे, तो इसलिए मैंने अभी ऐसे ही छील लिया। अच्छा, इसमें आप अगर ऑयल डाल दें बिल्कुल ख़राब नहीं होता। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं ग्रीन हो जाता है, तो मैं तो पानी भी डालती हूँ। आप देखें, मेरा कभी भी आपको ऐसे नहीं लगेगा ख़राब हुआ, चाहे मैं फ्रिज में रखूँ, चाहे मैं फ्रीज़र में रखूँ। थोड़ा-सा मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया है और ये देखें बिल्कुल ये ठीक रहता है। तो इस तरह से ये बड़ा ट्रे मैंने रखा हुआ है, इसमें मैं चटनी या जो मैं इस तरह के क्यूब्स बनाती हूँ ना, ये मैं इस तरह सेट करके और फ्रीज़ कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा ये काम था कि जो ज़्यादा एफ़र्ट वाले काम है ना, ये मैं ज़रा जल्दी-जल्दी करके रख लूँ। तो ये देखें, ये मैंने रखे थे तकरीबन घंटा 2 रखे थे जब तक मैं बाकी काम कर रही थी। और यहाँ पे अभी मौसम ठंडा है यूके में, तो ये देखें ये फ़ौरन ही जम गए थे। अब ये 100% नहीं हुए थे, लेकिन मैंने इसी तरह से निकाल लिए क्योंकि मुझे अभी ट्रे भी चाहिए था और काम भी करने थे, तो मैंने कहा फ्रीज़र में ज़रा जगह भी खाली हो जाएगी। और बस इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में डाल के और इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अगर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली बड़ी है या आप जॉब करते हैं या इवन कि आप कोई भी काम करते हैं या घर में भी रहते हैं, तो कोशिश करें कि मील प्लानिंग, मील प्रिपरेशन ज़रूर करके रखा करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ सालन का मसाला, जो कि मैंने जब से बनाना शुरू किया है ना, यकीन करें ये तो ऐसी चीज़ है कि जिससे मेरी लाइफ और मेरी टेंशन बहुत हद तक ख़त्म हो गई है। तो मैंने 1 किलो प्याज़ लिए हैं और इसमें अच्छा मैं टिन ज़रूर डालती हूँ, मुझे इसके साथ टेस्ट अच्छा लगता है। और फ्रेश टमाटर भी डालती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ टिन ही डालती हूँ। तो फ्रेश टमाटर और टिन मैंने दोनों डाल दिए हैं। देखें, टमाटर भी मैंने अच्छे खासे डाले हैं, जो कि अभी मैं ताज़ा लेकर आई हूँ। और इसके साथ एक मैंने पूरा जो कैन होता है ना टमाटर का, वो भी मैंने डाल दिया। इसको अब मैं अच्छी तरह से यहाँ पे पकाऊंगी, साथ साथ मैं बाकी काम भी कर रही थी। गोश्त वगैरह कलेजी लेकर आई थी, वो सारा मैंने वॉश करके साफ़ करके वो भी पैकेट्स बना के रख रही थी। इतनी देर में ये भी यहाँ पे रेडी हो गया है। और इस तरह से जैसे ही गरम गरम ये होता है ना, बन जाता है, मुझे आइडिया हो जाता है कि हाँ ये अब रेडी हो गया है। तो इसको मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर देती हूँ। वैसे भी आप सालन बनाते हैं या मैं वैसे भी बनाऊँ तो मैं ब्लेंड करती हूँ, मुझे ज़रा अच्छा लगता है, स्मूथ सा पेस्ट बनता है। और इस तरह से जब से मैं करने लगी हूँ तो लाइफ मतलब कि बहुत आसान हो गई है। बस ये रेडी हो गया और उसके बाद मैं सिलिकॉन के जो कप केक्स के मोल्ड होते हैं,
इनमें डाल देती हूँ। ये बेकिंग के लिए यूज़ होते हैं, आपके पास कोई भी आप डाल दें अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से। मैं डेली जब सालन बनाती हूँ तो एक निकालती हूँ, मुझे आइडिया है कि ये एक जो है 1 दिन के सालन के लिए काफ़ी होता है। तो आपकी बड़ी फैमिली आप 2 आप यूज़ कर लें। और आज मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स भी इसलिए बनाए हैं ताकि कभी आलू बना लिए, हल्का-फुल्का कुछ छोटा-मोटा बना लें तो उसके लिए छोटे क्यूब्स भी होने चाहिए। इनको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में और ये देखें, ये मैंने ख़ैर ओवरनाइट रखे थे और सुबह को ये देखें कितने अच्छे बन गए हैं। बस अब इनको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी। सिलिकॉन के कोई भी मोल्ड आप यूज़ करते हैं ना स्पेशली फ्रीज़र के लिए, तो उनसे ये फ़ायदा होता है कि फ़ौरन ही निकल जाते हैं, मेल्ट नहीं होते। बस आप फ़ौरन निकाल के इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के और आप फ्रीज़ कर दें। तो मैं वीकली ये प्रिपरेशंस करती हूँ या 2 हफ़्ते की करके रख लेती हूँ, कुछ मंथली करती हूँ। अच्छा, डिफरेंट करती हूँ कि इस हफ़्ते क्या बनेगा या अभी 2 हफ़्तों में क्या मैंने बनाना है, क्या करना है। कुछ चीज़ें तो मैं करती ही करती हूँ और कुछ फिर थोड़ी-सी ज़रा डिफरेंट भी हो जाती हैं। तो अभी जो मैं कर रही हूँ ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी थोड़ी-सी मोटिवेशन मिले। आपको कोई चीज़ भी अच्छी लगती है आप ट्राई कर सकते हैं और मेरी वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। बड़े ज़िप-लॉक बैग्स भी मैंने रखे होते हैं, छोटे भी रखे होते हैं, सैंडविच वाले जो साइज़ के होते हैं वो भी रखे होते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा इनको यूज़ करती हूँ और ये देखें बस ये अब चले जाएँगे फ्रीज़र में और बिल्कुल मेल्ट नहीं हुए, फ़ौरन निकाले, फ़ौरन फ्रीज़र में चले गए। और अब जो मैंने छोटे वाले क्यूब्स बनाए हैं ना, तो ये भी इस तरह छोटे वाले में बैग में डाल के और ये भी मैं रख लूँगी। सम टाइम ये होता है ना, कभी आप आलू बना रहे होते हैं, कभी चने बना रहे होते हैं, कभी छोटा-मोटा कुछ इस तरह से बना रहे होते हैं नाश्ते में, तो बस आप ये डाल दें 1-2 निकाल के, तो ये भी बड़े यूज़फुल होते हैं। और मैं अगली बार छोटे वाले ज़रा ज़्यादा बनाऊँगी। मैं ज़रा इस बार छोटे वालों पे ज़रा एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रही थी। अच्छा, साथ-साथ यहाँ पे मैं खाने भी 2, 3 या 4 रेडी करके आजकल रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना टाइम बच जाता है। आप फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रख लें, काफ़ी टाइम मिल जाता है, फिर आप अपना काम भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, कोई भी घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कुछ भी करते हैं, इवन कि आपके बच्चे हैं आप उनको भी सँभालते हैं, वो भी स्कूल गोइंग हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा-सा टाइम बचा लेते हैं, वो आप अपने काम को भी दे सकते हैं, आप अर्न कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी सेल्फ को दे सकते हैं। तो ये देखें कद्दू गोश्त रेडी हो गया, ये हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है और मैं अब इस तरह से करती हूँ कि मैं इकट्ठे बना के ना रख लेती हूँ। और ज़िप लॉक बैग में तो ख़ैर मैं फ्रोज़न ज़्यादा रखती हूँ, लेकिन फ्रिज में अगर आप ऐसे डब्बे में रखेंगे ना जिसमें कि एयर पास ना हो, तो बिल्कुल चीज़ फ्रेश रहती है। आप ट्राई करके देखिएगा। ताज़ा जब आप कोई भी सब्ज़ी लेकर आते हैं और फ्रेश बनाते हैं ना, इतना मज़े का टेस्ट आता है ना। और आज माशाल्लाह बहुत-बहुत अच्छे बने थे और मेरा तो दिल खुश हो गया था, क्योंकि फ्रेश मैं मीट भी लाई थी, सब्ज़ी भी, सारी चीज़ें ताज़ा-ताज़ा बना रही थी, बहुत मज़े की बनी थी। तो ये रेडी हो गए। उसके बाद यहाँ पे मैं कलेजी बना रही हूँ। मुझे मटन की कलेजी मिली नहीं थी, चिकन की मिली थी। मुझे वैसे ये अच्छी लगती है, तो मुझे इस बार बड़ी अच्छी मिल गई, मैं लेकर आई। अच्छा, मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था, अब देखें वो भी बना, सालन का मसाला भी बना। तो उसी टाइम पे मैं सारी चीज़ें जल्दी-जल्दी से रेडी कर लूँगी और ये मुझे नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है और आज बहुत मज़े की रेडी हुई थी। आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा। ईद आ रही है, आप बकरे की जो कलेजी होती है वो भी बना सकते हैं, कोई भी है, आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया। अब उसके बाद देसी वाली जो मिर्चों का टेस्ट आता है ना, कमाल का आता है। तो ये मैंने थोड़ी-सी ऑयल में डाल के इसी के साथ ही मैं फ्राई करूँगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप ये स्टेप ज़रूर करके देखिएगा। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब उसके बाद मैंने इसमें बेसिक मसाले डाले हैं। मिर्चें मैं थोड़ी-सी कम डालूँगी क्योंकि हरी मिर्चें मैंने ज़रा ज़्यादा डाल दी हैं और मैंने आपको बताया ना, ये वाली मिर्चें मुझे देसी वाली बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, सारे बेसिक मसाले डाल दिए, गरम मसाला नहीं डाला, उसके अलावा सब डाल दिए। इनको अच्छी तरह से पका के अब जो मैंने मसाला बनाया था वो मैंने आपको पहले दिखा दिया था। जब मैंने डाला था मैंने कहा एक साथ मैं वीडियो ज़रा बना के दिखा दूँ ताकि कन्फ्यूज़ ना हो, लेकिन काम मेरे सारे साथ-साथ चल रहे थे। तो इसमें मैंने, अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल प्याज़ टमाटर काट के डाल दें। मैंने जो है ना वो सालन का मसाला जो बनाती हूँ, करी मसाला, वही मैंने निकाल के 1-2 चम्मच डाल दिए और ये बहुत मज़े की रेडी हुई थी। बस ये ठंडा करके इसको भी मैं बॉक्स में डाल के और फ्रिज में रख लूँगी और नाश्ते में ये कमाल की लगती है, 2-4 दिन आराम से गुज़र जाएँगे। अब यहाँ पे आलू थोड़ा-सा बचा हुआ था, एक मैंने प्याज़ ले लिया है और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ते। कोफ्ते भी मैं अक्सर बना के और इनको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। कम बनाएँ, ज़्यादा बनाएँ, जितनी मेरी फ्रीज़र में जगह होती है मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। और उसके बाद फिर जब बनाने हो, बस ये मसाले का एक क्यूब लेती हूँ, कोफ्तों को फ्राई कर लेती हूँ लहसुन अदरक में और फटाफट से काम हो जाते हैं।
आलू मेरे पास कटा हुआ रखा हुआ था नाश्ते का, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं डाल लेती हूँ। प्याज भी डाल दिया मैंने, स्लाइस इसमें डाला है ब्रेड का, और इसमें हरी मिर्च जो मैंने अभी डाली थी तो हाफ बची हुई थी, ये भी मैंने डाल दिया। तो मैं आपको कह रही थी ना, आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होता, आपकी एफर्ट, आपका टाइम, आपकी मतलब बहुत ही आप रिलैक्स हो जाते हैं, सारे काम ये साथ साथ हो जाते हैं और चीज भी जाया नहीं होती है। उसके बाद ये मैंने इसमें डाल दिया मटन का कीमा, और इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बाद में डाला था, मुझे भूल गया था। अच्छा, सारे बेसिक मसाले इसमें मैं डाल दूंगी, और ये थोड़े से ज़रा मैं मिर्च मसाले ज़्यादा डालती हूँ। वैसे हम कम खाते हैं, लेकिन फिर कोफ्ते ना बड़े फीके फीके लगते हैं, और हरी मिर्च के साथ वैसे ही टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। इनको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर दिया, और इसमें मैंने आज डाला है घी का, 1 चम्मच घी डाल दिया, और अदरक लहसुन का पेस्ट मुझे बाद में याद आया तो वो भी मैंने डाल दिया था। अच्छा, आज मैंने एक और क्या काम किया, इसमें मैंने दही डाली, और इतने सॉफ्ट बने थे। मैंने बीच में अभी बनाए थे ना, ये मैंने फौरन ही 1-2 दिन के बाद ये बनाए थे, और इतने सॉफ्ट बने थे कि मुंह में घुल रहे थे। अभी आगे मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये देखें, अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया, और शुक्र है मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट डालना याद आ गया था, तो वो भी मैंने डाल दिया। अच्छा, दही जो है ना, पानी निकाल के डालिएगा, क्योंकि पानी के साथ फिर ये बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर कंट्रोल नहीं होंगे, हैंडल नहीं होंगे आपसे। तो ये देखें, ये बन गए। बस उसके बाद मैंने इनको भी रख दिया था फ्रीजर में। थोड़े से ये सख्त हो गए थे, तो फिर मैंने इनको निकाल के इनको भी जिप लॉक बैग में डाल दिया था। अच्छा, मेरे फ्रीजर में अभी इतनी जगह नहीं थी, वरना मैं ज्यादा इकट्ठे बना के रख लेती, लेकिन जितनी जगह थी मैंने कहा चलो ठीक है, एक आध बार के या 1-2 बार के हम 2 लोगों के हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी मैं सालन बनाती हूँ ना, तो उसमें आलू जरूर ऐड करती हूँ। मेरे हस्बैंड को आलू मटर बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये भी मैंने फ्रीज कर दिए थे, और ये देखें, ये मैंने बनाए थे, इतने मजे के बने थे। अभी इसमें मैंने धनिया वगैरह नहीं डाला था, क्योंकि मैंने बस ऐसे ही जल्दी जल्दी ये रेडी किए थे टेस्ट करने के लिए। इतने सॉफ्ट थे कि बस मुंह में रखते ही वो कहते हैं ना, मखमली से घुल रहे थे, और मटन के थे तो टेस्ट और भी अच्छा आ रहा था। तो ये देखें, मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूं। मैंने इसकी वीडियो पूरी नहीं बनाई, लेकिन बड़े मजेदार रेडी हो गए थे। अच्छा, कबाब का मसाला भी मैंने रख लिया है, वो भी मैं भी रेडी कर लूंगी, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वो भी साथ साथ रेडी हो रहा था, और उसके साथ ये देखें, थोड़ा सा कीमा मैंने चिकन का बचा के मैंने कीमा भी रेडी कर लिया था, ताकि अगर हस्बैंड कलेजी नहीं खाएंगे तो उनको नाश्ते में फिर मैं रोटी पराठे के साथ कीमा भी दे सकती हूँ। ये भी बड़ा मजेदार रेडी हो गया था। तो होप सो कि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं फिर जैसी प्लानिंग करती रहूंगी, प्रिपरेशंस करती रहूंगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अच्छा, ये देखें, मसाला मैंने इसमें भी डाल दिया था, तो कितने सारे काम मेरे साथ साथ होते रहे। तो यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। बस इसको मैं अच्छी तरह से भून के इसमें धनिया डाल के इसको मैं रेडी कर लूंगी। सारी चीजें ठंडी करके फ्रिज में रख दूंगी, फ्रीजर में रख दूंगी, और बस जी फिर मैं आराम से आगे का सोचूंगी, फिर जो चीजें बनानी होती हैं वो साथ साथ बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।